नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। मेरे पीछे आप ये नज़ारा जो देख रहे हैं श्रमजीवी संगठन के कार्यकर्ता है जो कि मीरा भाईंदर में साफ़ सफाई का काम करते हैं। ये लोग आज अर्धनग्न आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि पिछले 2 साल से उन्हें जो डीए और अन्य जो सुविधा मिलना चाहिए ठेकेदार के द्वारा उन्हें दी नहीं जा रही है, जिसका विरोध वो कर रहे हैं। और प्रशासन ने आज उन्हें चप्पल देने की बात की थी, जिसके बाद उन्होंने उसे मना किया और यहाँ डटे हुए हैं। जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा वो यहाँ से नहीं हटेंगे। आपको बता दें कि विवेक पंडित जो कि राज्य सरकार में दर्जा प्राप्त है, उन्हें राज्य सरकार ने मंत्री का पद दिया है, लेकिन आप देख सकते हैं वो इस आंदोलन से गायब है। उनके कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है और आपको बता दें कि अक्सर वो मीरा भाईंदर के आंदोलन में आया करते थे, लेकिन वो इसके बाद आंदोलन में यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। आपको बता दें जिस तरीके का आंदोलन यहाँ चल रहा है, इन्होंने अड़ गए हैं। जब तक इनको इनकी 2 साल पुरानी मांगे जो नहीं पूरी की जाएगी तब तक यहाँ डटे रहेंगे। हमने इस संदर्भ में विवेक पंडित के ना आने के कारण उनके पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं से बात की है। आइए जानते हैं उनकी जुबानी। आज आप लोग अर्धनग्न आंदोलन करने पर क्यों मजबूर हो गए? पद्धति से हम लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। ये आंदोलन में हमने संवैधानिक जो बाबा अरे साहब ऊपर ने लेना यार, संवैधानिक रूप से हमको जो कायदा दिया है, अधिकार दिया है, वो अधिकार रूप से हम लोग आज वो मांग मांगने के लिए यहाँ महापालिका मुख्यालय में आए हैं। साथ में हम लोग ने राजदंड भी लाया है। जो अधिकारी नहीं सुन रहे उनको राजदंड दिखा के बाबा से अधिकार दिखा के जो हमारा अधिकार है वो मार्ग से हम लोग आज हमारी मांग मांगने यहाँ पे आए हैं। मांग क्या है आप लोगों की एक्चुअल? हम लोग की मांग ये है कि 2021 से लेके 2023 तक उद्यान विभाग का डीए और छुट्टी का पगार जो लीव इन क्रैशमैन रहता है वो आज तक दिया गया नहीं। किमान वेतन कायदे के अनुसार एक बंद किया है महापालिका ने। जो किमान वेतन में है, जो छुट्टी का पगार मिलना चाहिए, डीए मिलना चाहिए, महापालिका और ठेकेदारों को हाथ में पकड़ के ये सब चीज़ें को जानबूझ के दुर्लक्ष्य करी है। आपके जो संगठन के अध्यक्ष है, मंत्री का पद लेकर आप कपड़े उतार के मांग कर रहे हो सत्ता में रहने के बावजूद सत्ताधारियों से। देखिए, जो अधिकार हमें प्राप्त करना है, जो संविधान ने हमें अधिकार दिया है, वो जो कामगारों को मिलना चाहिए, वो कामगार खुद यहाँ पे उपस्थित होकर यहाँ पे उसकी मांग कर रहे हैं संगठन के माध्यम से। तो इसलिए उसका पाठ पुरावा पिछले 2 वर्षों से यहाँ पे किया जा रहा है और ये संबंधित अधिकारी उसी प्रकार हमें जवाब दे रहे हैं कि करते हैं, होगा, जो तुम्हारा अधिकार है वो तुम्हें मिलेगा। लेकिन कब? आज हम उसी का निर्णय लेने के लिए और उनका एक हमको काम निश्चय निर्धार कि आज हमें वो लेना ही है और उनको देना ही है। तो आज भी उनकी भूमिका, जैसे उन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया था तो उनकी भूमिका कुछ स्पष्ट नहीं है। आज हमें डाउट था, लेकिन आज पूरा मतलब हमें कॉन्फिडेंस हो गया कि अधिकारी पूरी की पूरी तरह उन ठेकेदारों से सहमत है। जबकि सैकड़ों कामगार अर्धनग्न अवस्था में यहाँ पे रोड पर तपती धूप में तप रहे हैं, फिर भी उन्हें इसकी कोई भी मतलब ये नहीं है। मेरा सवाल ये था, उसका जवाब आपने दिया नहीं। आपके कार्य अध्यक्ष या संस्थापक अध्यक्ष विवेक पंडित मंत्री में है, राज्य सरकार में उनका पद है और उनकी संगठन के लोग आप अर्धनग्न आंदोलन कर रहे हैं। क्या आपके जो विवेक पंडित जी सक्षम नहीं है क्या आपको न्याय दिलाने के लिए कि आपको नौबत के आगे के कपड़े उतार के आना पड़ रहा है? सभी लोगों को मिलाकर तैयार हुआ हुआ एक संगठन है, ठीक है। संगठन के संस्थापक अध्यक्ष विवेक जी पंडित हैं, लेकिन हमारा संगठन का वही है कि जो कामगार है अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, वो ना कि उनको घर बैठे कैबिनेट मिनिस्टर हैं हमारे तो हमें घर बैठ के न्याय मिलेगा। ये भूमिका किसी कामगारों में या कोई सदस्य में नहीं होनी चाहिए। जो इसका जो अधिकार है वो खुद रास्ते पर उतरकर लड़कर लेने की उसमें क्षमता होनी चाहिए। संगठन का सामर्थ्य और विवेक भाऊ की जो ताकत है वो संगठन के लोगों के साथ में है। नहीं, लेकिन आप 2 साल से लड़ रहे हो, 2 साल से लड़ रहे हो और आपके अध्यक्ष तो आपके लिए आप मैदान में हो और वो एसी में बैठे हुए हैं। एसी में नहीं बैठे हुए, उसका मतलब वो मीन्स आप वो गलत तरीके से ये कर रहे हो। नहीं तो आप बताइए, आपके आज के अक्सर वो हर आंदोलन में आते हैं, मंत्री बनने के बाद किस आंदोलन में आए बताइए? एक आंदोलन सुनिए, उसका जवाब मैं दे रहा हूँ आपको। जबकि मैंने पहले ही बताया कि जो भी संगठन का मेंबर है, जिसको जो न्याय चाहिए उसको खुद संघर्ष की भूमिका लेनी पड़ेगी और संगठन का सामर्थ्य और हमारे जो संस्थापक है उनकी ताकत उसके साथ में हमेशा है। आप लोग यहाँ पे अर्धनग्न आंदोलन करने के पर मजबूर है और आपके संस्थापक अध्यक्ष मंत्री पद लेके आराम से
मीरा भाईंदर के इतिहास में अक्सर वो हर आंदोलन में रहे, लेकिन कैबिनेट मंत्री के पद मिलने के बाद किसी भी आंदोलन में आए नहीं है। जब भी उनको कैबिनेट मंत्री पद मिला, ये आंदोलन है ना, सफाई कामगार जो रोड पे काम कर रहे हैं उनका और उद्यान विभाग, ये दो तरीके का जो अलग अलग डिपार्टमेंट है, भले संगठन एक ही है, उनका था। जब भी लेटर गिरा इधर, जब भी पत्र पड़ा प्रशासन को कि ये दोनों मिलकर आंदोलन कर रहे थे, तो कल संडे होके भी हमको जूते, उन्होंने चप्पल, हमारे जो चप्पल देने थे, छुट्टी का पगार देने का था, संडे को बैंक बंद होने के बावजूद भी सैटरडे को हम लोग को तुरंत उन्होंने दे दिया। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये आंदोलन कितना बढ़ा जाएगा। इनको लगता है कि ये 200 कामगार है, हमारा क्या करेंगे। 3500 कामगार है मीरा भाईंदर में सफाई के, ये भी उतरेंगे। अभी उन्होंने बोला है ना 45 दिन, आगे बोल के आएंगे 45 दिन हम लोग इधर बैठेंगे, 45 दिन बैठेंगे। भाऊ भी आएंगे, भाऊ भी आएंगे। देखो आज नहीं हुआ है ना, ये तो रिपोर्टिंग जा ही रही है ना, पर भाऊ का कल ही एक मैसेज है, लगता है तो मैं आपको पढ़ के दिखाती हूँ। भाऊ ने बोला है कि 15 अगस्त को जो उस गाँव में संगठन का जो पहले से इतने साल स्वतंत्र दिन का जो मेला होता है, जो ध्वजारोहण होता है, उसके लिए हर जिले से, हर महाराष्ट्र के कोने कोने से संगठन वाले जाते हैं। उनको उन्होंने कहा है कि अभी जो कमेटी है, जो गांव कमेटी हो या दूसरी कमेटी हो जो कामगार की, वो लड़ेगी नहीं। जिस कामगार को तकलीफ है वो पहले मैदान में उतरेंगे, जिसको जो सपोर्ट लगेगा वो हम लोग पीछे से। सवाल ये पैदा होता है कि वो राज्य सरकार में हिस्सेदार है, उनके सामने महानगर पालिका की क्या बिसाते हैं। उनके एक फ़ोन पे राज्य सरकार से 1 मिनट में फैसला हो सकता है, फिर आपको आंदोलन करने की जरूरत क्यों? आंदोलन करने की जरूरत लगी क्योंकि जब तक पत्र व्यवहार नहीं, वो क्या बोलते हैं, अगर 2 साल से पत्र व्यवहार कर रहे हैं। हाँ 2 साल से पत्र व्यवहार कर तो रहे फिर हैं। 2 साल से उन्होंने- पंडित जी से कहा आंदोलन या पत्र की कोई दखल ही नहीं ली जा रही नहीं है। नहीं, आंदोलन का पत्र कभी नहीं दिए। अभी भी जैसे हम बोला कि आंदोलन में आए तो अभी 45 दिन दिए, अभी 45 दिन बोलो उन्होंने कि 45 दिन के बाद देने के, पर हमको अभी मान्य नहीं करने का, क्योंकि हर 2 साल में उन्होंने आश्वासन दिए हैं। अभी भी बोले कि चप्पल का नाप दे रहे हैं, आप चप्पल का नाप दे दो, अभी बोले, वो भी साहब थे अंदर खड़े, क्या बोले, फोन आया तुरंत चप्पल का नाप दे दो। पर हमको नहीं करना है अभी तो हम बैठे ही रहेंगे, जब तक नहीं मिलेगा तब तक नहीं उठेंगे। तो जैसा कि आपने देखा, श्रमजीवी संगठन के जो पद अधिकारी और कार्यकर्ता हैं, उन्होंने क्या जवाब दिया है। और आपको बता दें, इनके जो संगठन अध्यक्ष हैं विवेक पंडित, वो जब से वो इनके किसी भी आंदोलन में साथ दिखाई नहीं दिए हैं। और साथ ही जब हमने इनसे सवाल किया तो इन्होंने कहा है कि विवेक पंडित जो है वो इन्हें सक्षम बनाने की और अकेले लड़ने की सीख दे रहे हैं। आपको बता दें 2 साल से ये पत्र व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी तरीके की इनकी मांग पूरी नहीं की गई है। अब देखना ये है कि आने वाले समय में जिस तरीके की इनकी मांग है और इनका जो ठेकेदार से जो लड़ाई है वो किस तरीके से पूरी होती है और प्रशासन किस तरीके से इनकी मांगों को पूरी करती है। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए मेरे यानी एकता पोदार और शकील शेख के साथ सिटी न्यूज़ मुंबई।